अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरे के हेल्थ बेनिफिट्स पे मैंने अक्सर बात की है और आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरे पानी के बारे में। ज़ीरा पानी कैसे वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट लॉस से हटकर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन को लेके क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इस्तेमाल ना करें, एंड वेट लॉस में इसके क्या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं 2-3 आपको रिसर्चेस कोट करूंगी। एक रिसर्च में उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया और उनको जीरे का सप्लीमेंट शुरू कराया। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, ग्रुप 2 को, उन्होंने एक आम दवाई दे दी, प्लेसिबो जिसको कहते हैं, एक ऐसी दवाई जिसमें जीरा नहीं था, बस उन्हें लग रहा था कि वो जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिन्होंने वाकई ही जीरे की टैबलेट्स इस्तेमाल की थी उनका तकरीबन 1.5 किलो वजन ज्यादा कम हुआ उन लोगों की निस्बत जो प्लेसिबो खा रहे थे, यानी वो दवाई खा रहे थे जिसमें एक्चुअली जीरा था ही नहीं। जिसमें जीरा था उन्होंने वेट लॉस ज्यादा अच्छे से किया। इसी तरह एक और रिसर्च की गई, उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग जीरे के कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं उनका वेट लॉस 4 वीक्स के अंदर 1 kg ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो जीरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तीसरी रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग योगर्ट के अंदर जीरा डालकर इस्तेमाल करते हैं उनका वेट लॉस ज्यादा हुआ था बनिस्बत उन लोगों के जो जीरे का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, या जो प्लेन योगर्ट का, मतलब पूरी डाइट सेम थी, जस्ट उसमें डिफरेंस था जीरे का। तो जिन लोगों ने जीरे का इस्तेमाल किया था उनका वेट लॉस ज्यादा हुआ था। अब जीरा करता क्या है, ये आपकी डाइजेशन बेहतर कर देता है। जब आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, बहुत सारे लोगों का तो वेट लॉस इसीलिए नहीं हो पा रहा होता, उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेट लॉस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आई मीन वेट लॉस होगा आपका, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना उन लोगों का होगा जिनकी गट हेल्थ अच्छी है, जिनको पेट के मसले मसाइल नहीं है। तो डाइजेशन बेहतर होगी, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें मैंने कई दफा बात की है जी। कई लोगों का वजन सिर्फ इसलिए कम नहीं हो पा रहा होता कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उन लोगों को उनकी शुगर ब्लड में सही से मैनेज नहीं वो कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका वेट सही से रिड्यूस नहीं हो पा रहा। सो सिनेमन वाटर उसमें हमें हेल्प करता है। तीसरी चीज आती है कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बहुत सारे मसले मसाइल को सप्रेस कर देते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आप अच्छा फील करते हैं। जीरे के इस्तेमाल से मूड भी बेहतर होता है, मिजाज का चिड़चिड़ापन भी खत्म होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप अच्छा फील करते हैं। एंड अगर आप अच्छा फील करते हैं फिर आप वेट लॉस भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये मैं बता दूं, अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा है या आपका मूड अच्छा नहीं है तो तब भी आपका वेट अच्छे से रिड्यूस नहीं होगा। इस पे कई दफा हमने बात की है। आज हम, चूंकि ये टॉपिक नहीं है तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको परेशानी है, अगर आप किसी सैड एपिसोड से गुजर रहे हैं, लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, तो वेट लॉस उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक आम बंदा कर सकता है जो कि खुश रहता है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन जो है वो भी वेट गेन कहीं ना कहीं करा देता है। सो ये रोल है जीरे का वेट लॉस में। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जीरे की टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट है। जो मैंने अपने इंडियन क्लाइंट्स को देखा है, उन्हें अगर मैं 1 टेबल स्पून तक जीरा भी दूं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ है, कहीं ना कहीं हमारी रूट्स भी सेम है, पर मैंने ये देखा है जो मेरे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं उनको 1 टीस्पून से ऊपर अगर जीरा दिया जाता है तो लिकोरिया, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा उन्हें, जिनका एक्जिमा है उनका एक्जिमा फ्लेयर अप कर जाता है। 1 टीस्पून भी मैक्सिमम लिमिट है पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इंडियन क्लाइंट्स जो हैं वो 1 टेबल स्पून तक जीरा आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। सो इसकी टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट है। अब एक्जिमा, डर्माटाइटिस है या स्किन में वैसे आपको इचिंग होती है, आपको ड्राइनेस का इशू है, सोराइसिस का इशू है, आप कोशिश करें कि आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को जितना हो सके अवॉइड ही करें। उसमें जीरा भी आ जाता है। अगर आपने जीरा लेना है इस केस में तो आपने दही में डाल के लेना है, जीरे का पानी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। एंड दही में या योगर्ट में डाल के जो आप जीरा लेते हैं, मील के साथ भी हो सकता है, एज अ स्नैक भी हो सकता है, वो भी 1/4 टीस्पून से ऊपर नहीं होना चाहिए। जीरे के अंदर भी हिस्टामीन ज्यादा होती है, जो कि अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये कई दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, यानी कोई ऐसी दवाई जैसे लोपेन है या कोई ऐसी दवाई जो खून को पतला करती है, अगर आप कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जीरे का इस्तेमाल 15 दिन से ज्यादा नहीं करना, वो भी डॉक्टर से पूछ के, बिकॉज जीरा भी कहीं ना कहीं ब्लड को थिन करता है। ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक दफा डाइटिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपको बेहतर बता देंगे कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह शुगर की चंद अद्वियात के साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकता है। वैसे ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
कई लोगों को हमने देखा है कि वो जीरे पानी से, जब वो प्री डायबिटिक होते हैं, वो जीरे पानी एंड सिनेमन वाटर से ही, मेथी दाने के पानी से अपनी शुगर को रिवर्स कर लेते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप शुगर की दवाइयों के ऊपर हैं तो फिर ये शुगर की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करेगा। वेट लॉस में इसके इस्तेमाल का तरीका मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया। अब अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है अगस्त के महीने में। इस महीने में आप इसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, आधा चाय का चम्मच जीरा। सफ़ेद ज़ीरा बेहतर रहता है। अगर सफ़ेद ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो आप रोस्टेड ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा रात को 1.5 लीटर पानी के अंदर भिगो के रख दें। 1 गिलास उठकर पिएँ। अब बाहर बारिश हो रही है इस टाइम पे। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाहर बारिश हो रही है और अंदर इतनी हबस है कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो आपने फिर इसको फ्रिज में रखना है, बिकॉज़ इस मौसम में अगर आप कमरे में इसको रखेंगे, इसमें पड़े-पड़े ही झाग सी बनना शुरू हो जाती है, या पड़े-पड़े ही खराब हो जाता है, इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो पहला ग्लास जो आपने पीना है वो एसी वाले कमरे में ये पड़ा हो पूरी रात, वो पिएँ। अगर किसी वजह से एसी काम नहीं कर रहा तो आप इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें। वो इतना खतरनाक नहीं है जितना हबस में या गर्मी में पड़ा हुआ ज़ीरा जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा। वो फिर उससे डाइजेशन में हेल्प क्या करनी है, वो डाइजेशन को उल्टा ख़राब कर देगा। सो 1 ग्लास उठकर बाकी थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ज़ीरे का जायका नहीं पसंद, तो जैसे मैंने पहले कहा, आप योगर्ट के अंदर और खाने के अंदर इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। योगर्ट के अंदर भी अगर आपको सोराइसिस वगैरह या एक्जिमा वगैरह है तो 1/4 टीस्पून, आम बंदा हाफ टी स्पून तक एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। और दिन में 2 टाइम आप जीरे को दही के अंदर डाल के, एक आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम जीरे की चाय की बात करें, वो बहुत अच्छी है। बूस्टर टी आप बना सकते हैं इससे। 4 से 5 बजे के करीब जो हमारे घरों में ग्रीन टी होती है, चाहे आप साशे वाली ले लें, ग्रीन टी बनाएं, उसके अंदर 1 चुटकी जीरा डालें, 1 इंच दालचीनी डालें, 1 चुटकी मेथी दाना डालें, उसको ढक के रख दें। 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके वो पी लेना है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता या इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता तो आपने इस टी का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये टी मेनोपॉज के लिए भी अच्छी है, ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी अच्छी है। ये डायबिटिक पेशेंट अगर दवाइयों पे नहीं हैं आप, या अगर आप जस्ट मेटफॉर्मिन के ऊपर हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर से पूछ के करें। चाहे आप बूस्टर टी ले रहे हैं, चाहे आप जीरे का पानी ले रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा कोशिश किया करें न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर कोई खास मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो आप इसको 1 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स एवरी 15 डेज मैक्स 1 मंथ आपको बदल देने चाहिए। सो ये है जीरा वाटर की इंपॉर्टेंस, और मैंने रिसर्चेस के साथ आपको बताया कि वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। अब जी इसके बारे में कहा जाता है ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसके अंदर जो आयरन है वो ना होने के बराबर है। आई मीन, हम कोई किलो जीरा तो खा नहीं रहे जिससे आपको आयरन मिलना है। वैसे ही आयरन का अच्छा सोर्स है, लेकिन जिस मिकदार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने आयरन को ट्रीट नहीं करना, आयरन में कोई बहुत हेल्प नहीं करनी। लिवर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फैटी लिवर का मसला, आप जीरे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैटी लिवर को कम करने में हेल्प करेगा। इसने फैटी लिवर कम नहीं करना, ये इनडायरेक्टली उसमें हेल्प जरूर करेगा, सिंस ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है। सिंस वेट लॉस में हेल्प करता है तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो उठते साथ ही जीरे का पानी इस्तेमाल मत करें, उस केस में आपका बीपी इससे बढ़ सकता है। एवरीबडी इज डिफरेंट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप अपनी डाइटिशियन से पूछ के जीरे पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने इस मौसम में ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जीरा लेना है, क्योंकि आपकी, मैंने देखा है कि आप उनकी टॉलरेंस हमसे ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा अच्छी है इंडियन क्लाइंट्स की टॉलरेंस। तो आप 1 टेबल स्पून तक सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।